हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर से आपके सामने एक टॉपिक बन के आता है जिसको हम बोलते हैं वर्ग गिनना। अंग्रेजी में अगर बात करें तो बोलेंगे इसको काउंटिंग स्क्वायर्स। अगर स्क्वायर्स की बात ही कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और बात करेंगे हम इसके साथ में, तो ऐसा कुछ चित्र आपके सामने दिख जाएगा और आपसे बोलेगा कि स्क्वायर की संख्या बताइए, यानी कि वर्ग की संख्या बताइए। तो वर्ग की संख्या अगर आपसे पूछ रहा है मेरे भाई, तो एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, वर्ग के साथ में ही आपको यहाँ पर आयत को लेके चलना है। वर्ग के साथ में ही आपको आयत भी लेके चलना है, क्योंकि आयत और वर्ग दोनों चीज़ों को हम एक साथ में सीख सकते हैं। और बहुत छोटा सा वीडियो होगा, तो आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा कि इसमें से हम स्क्वायर और आयत और वर्ग कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले टाइप से। तो पहला टाइप आपका कुछ ऐसा होगा जहां पर पंक्ति और कॉलम दोनों के बराबर होंगे। पंक्ति किसे बोलते हैं, तो पंक्ति और कॉलम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपको नंबरिंग करनी होगी, 1 2, उसी तरह से 1 और 2। आपको जैसे ही मैं बात कर दूं आपसे कि वर्ग निकालना है आपको इसमें, तो वर्ग निकालने के लिए आप क्या करिएगा, तो देखिए इसका इसमें गुणा, फिर 1 बचेगा, 1 दोनों में से कॉमन होता है, तो 1 का 1 में गुणा, तो 2 का 2 में गुणा और प्लस 1 का 1 में गुणा, तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, तो आंसर आपके पास 4 + 1, उत्तर हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 उत्तर आ जाएगा। और एक चीज़, जहाँ पर पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर हों तो वहाँ पर एक साइड से आप नंबरिंग कर लेना। जैसे कि हमारे पास लिखा है 1 और 2, अगर नंबरिंग कर लें और इनका हम सीधा सीधा क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 4 + का 1 हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, तब भी 5 ही आएगा। जहां पर पंक्ति और कॉलम बराबर नहीं होंगे वहां पर आपको यह काम करना है, जहां पर पंक्ति और कॉलम दोनों बराबर होंगे तो वहां पर आप सीधा सीधा नंबरिंग करके स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पंक्ति और कॉलम को क्या बोलते हैं, तो कॉलम को बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। अब दूसरी चीज यहां से आती है कि आयत कितने होंगे। आयत की बात करेगा आपसे और आपसे पूछेगा कि आयत यहाँ पर कितने होंगे। तो आयत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा काम करना है, इस साइड वाले नंबर्स को जोड़ देना है, इस साइड वाले नंबर्स को जोड़ देना है और दोनों का आपस में क्या कर देना है, तो गुणा कर देना है। तो 1 + 2 कर दिया, ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर 1 + 2 कर देंगे और सभी का आपस में गुणा कर देंगे, 2 1 3, गुणा में 3, उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, 9। लेकिन एक चीज याद रखना, यहां पर सवाल जो बनेगा वो आपसे आयत नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा केवल आयतों की संख्या, केवल आयतों की संख्या। तो केवल आयतों की संख्या आपसे पूछेगा। मेरे भाई एक चीज बता दीजिए, क्या हम वर्ग को आयत नहीं बोल सकते? तो वर्ग भी हमारे पास क्या होता है, तो वर्ग भी हमारे पास एक आयत है। प्रायोरिटी आयत की देखना क्या होती है, आयत की प्रायोरिटी, मान लेते हैं ये एक वर्ग है और इसकी भुजा ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए और ये भी ए, तो ये हमारे पास बन गया वर्ग। अब वर्ग से हम देखेंगे तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसका विकर्ण जो होता है वो भी क्या होता है, तो बराबर होता है। और आयत की प्रायोरिटी क्या होती है, ये बन गया हमारे पास वर्ग। अगर हम आयत से आपसे बात करें कि आयत में क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे, आमने सामने वाली भुजाएं बराबर, तो वर्ग में भी होती है बराबर। इधर से भी देखेंगे तो बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश का, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का बन रहा है और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, तो दोनों विकर्ण यहाँ पर बराबर होते हैं। क्लियर बात है। तो वर्ग को हम आयत बोल सकते हैं लेकिन हम आयत को वर्ग नहीं बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पर जैसे बोलेगा केवल आयतों की संख्या, तो कुल आयत हमारे पास कितने निकले हैं, ये कुल आयतों की संख्या है जिसमें से वर्ग भी शामिल होते हैं। तो कुल आयत 9 हैं और जिसमें से वर्ग कितने हैं, तो वर्ग हमारे पास 5 हैं। तो वर्ग जैसे ही 5 हैं तो केवल आयतों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगी। क्लियर है। इसी को हम बोलते हैं, बहुत छोटा सा आंसर इसका निकलेगा। तो आप सभी लोगों को बहुत ध्यान से इसको देखना है और ध्यान से ही करना है कि आपसे पूछ क्या रहा है, कुल आयत पूछ रहा है या केवल आयत पूछ रहा है। दोनों में बहुत छोटा एक शब्द का अंतर है, कुल और केवल का। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, आयत टोटल निकाल के हम आंसर करके आते हैं और एग्जामिनर जो होता है वो दिमाग लगाता है और पहला ही ऑप्शन आपको 9 देगा लिखकर।
और आपका जैसे ही 9 निकलेगा आप आंसर लगा देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि ये सवाल आपका सही है। तो वो सवाल आपका सही नहीं होता है। कुल आयत के लिए आंसर हम 9 करेंगे, केवल आयत के लिए आंसर हम 4 करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसमें आंसर कितना आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने 2 चित्र हैं, दोनों में से आपको बताना है वर्गों की संख्या, आपको बतानी है, वर्ग बताने हैं और फिर बताना है आयत। तो आयत और वर्ग दोनों चीजें बतानी है और एक चीज बताना है केवल आयत। तो केवल आयत भी आपको बताने हैं। तो सबसे पहला काम हम वर्ग निकाल लेते हैं। वर्गों के लिए क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4। इधर से अगर देखेंगे तो 2 3 4। पंक्ति और कॉलम, रो और कॉलम जिसको बोल सकते हैं, बराबर हैं यहाँ पर। तो बराबर ना भी हो तब भी हम कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। एक कॉमन होता है तो एक का एक में ही गुणा। तो 4 का 4 में गुणा, या फिर हम बोले जब बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर सभी को हम करें तो ये 16 होता है, ये 6 होता है, ये 4 होता है और ये 1 होता है। 16 4 20 6 26 1 27। तो हमारे पास वर्ग कितने आए, तो वर्ग आपके पास आ गए हैं 27। 27 वर्ग हैं। अब आयत की बात करें तो आयत की जब बात करते हैं तो आयत में हम क्या करते हैं, इस साइड वालों को जोड़ते हैं, इस साइड वालों को जोड़ेंगे और दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। ऊपर ऊपर जोड़ेंगे, 2 1 3 3 6 4 10। तो ऊपर ऊपर का योग 10 आया। इसी तरह नीचे का भी योग कितना आएगा, 3 3 6 4 10। तो 10 आएगा। तो 10 गुणा में 10, उत्तर कितना आ जाएगा हमारे पास, 100। अब बात करेगा अगर केवल आयत की, तो केवल आयत की जैसे ही आपसे बात करेगा तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके पास, 100 में से आपको क्या करना है, 27 आपको घटा देने हैं। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 73। क्लियर बात है, बहुत आसान सा सवाल था। उत्तर कितना आ जाएगा, 73। चलिए अगर हम आगे बात करें इस वाले सवाल में तो देखना 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो फिर से आपको पता चला कि पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर सीधा सीधा वर्ग के लिए हम कर सकते हैं। तो वर्ग के लिए करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1। 9 4 13 1 14 आ जाएगा हमारे पास। आयत के लिए क्या करेंगे, इधर का योग करेंगे, इधर का योग करेंगे और दोनों का आपस में गुणा। तो कुल आयत हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो कुल आयत हमारे पास आ जाएंगे 3 3 6। तो 6 इधर से 6 इधर से कितने आ जाएंगे, 36। अब अगर तुमसे बोले कि केवल आयत बताइए इसमें, तो केवल आयत हमारे पास कितने हो जाएंगे, 36 में से 14 को माइनस कर देना है। जब 36 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 22 उत्तर आ जाएगा, जो कि केवल आयत का होगा। तो केवल आयत हमारे पास कितने आ जाएंगे, तो केवल आयत हमारे पास 22 आए। वर्ग हमारे पास कितने हैं, 14 आए। कुल आयत हमारे पास कितने हैं, तो कुल आयत हमारे पास 36 है। 36 में से 14 तो वर्ग ही थे जिनको हम आयत बोलते हैं, तो वर्ग को भी हम आयत ही बोलते हैं। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा। तो इस सवाल में कह रहा है, इस सवाल में चेक करना पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर नहीं हैं। यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 और 4, यहाँ से करेंगे तो 2 और 3। अब क्या करना है, देखिए ऐसे सवालों में इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, फिर ये आया तो इसका 1 के साथ गुणा। और तब तक हमको करना है जब तक हमारे पास 1 नहीं मिल जाता। 1 जैसे ही मिल जाएगा हमको रुक जाना है। तो 3 का 3 से गुणा, 3 का 4 के साथ गुणा। तो 3 का यहाँ पर क्या होगा, 3 का 4 के साथ गुणा, प्लस लगा दिया, 2 का 3 के साथ गुणा, प्लस लगा दिया, फिर 2 का 1 के साथ गुणा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे तो 3 चौक 12 प्लस 6 प्लस 2, 12 6 18 और 2 20। तो हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी आ गई, तो वर्ग आ गए हमारे पास 20। अगर आपसे मैं बोलूं कि आयतों की संख्या बताइए तो आयत कितने होंगे यहाँ पर, तो आयत में क्या करना है, इधर जोड़ना है, इधर जोड़ना है। इधर का योग 2 3 3 6 4 10 आ गया। इधर का योग करेंगे तो 3 3 6 आ गया। तो आयत हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 गुणे में 10, कितना उत्तर आ गया, 60। अगर यहाँ पर पूछे कि ये तो कुल आयत निकल के आ गए, केवल आयतों की संख्या बताइए,
तो केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या क्या बनेगी, तो केवल आयतों की संख्या बनेगी 60 में से हमको कितना घटा देना है, तो 20 घटा देना है। 60 में से अगर 20 घटाएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। केवल आयत हमारे पास कितने निकले हैं, तो केवल आयत हमारे पास 40 निकले हैं। अगर यहाँ वर्गों की संख्या करें तो क्या करना है, इसका इसके साथ गुणा, 3 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर वहाँ से 2 बचा, इधर से मिल गया 1, तो 2 का 1 के साथ गुणा, तो 3 चौक 12 किया, 2 तिया 6 किया, 2 इकन्नम 2 किया, 12 6 18 2 20, तो वर्ग हमारे पास कितने आए, 20। अब आयतों की संख्या के लिए क्या करते हैं, ऊपर जोड़ना है यानी कि पंक्ति को जोड़ना है, फिर स्तंभ को जोड़ना है और दोनों का आपस में गुणा कर देना है। ऊपर हमने जोड़ा तो 3 3 6 4 10 मिल गया, इस साइड से हमने जोड़ा तो 3 3 6 मिल गया, 10 गुणे में 6 हमारे पास 60 आ गया। तो ये हमारे पास निकले कुल आयत, कुल आयत। अगर इसके बाद में सवाल तुमसे कैसा बनेगा, केवल आयतों की संख्या बताइए, तो केवल आयत हमारे पास कितने होंगे, 60 माइनस 20 बराबर में कितना आ जाएगा, 40। तो 40 हमारे पास कुल केवल आयत 40 निकलेंगे और कुल आयत 60 निकलेंगे। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, बड़ा सा सवाल। अब यहाँ पर भी आपको क्या बताना है, वर्ग बताने हैं। सबसे पहले तो वर्गों की संख्या आपको बतानी है, वर्गों की संख्या। दूसरी चीज आपको बतानी है कुल आयत, कुल आयत। और तीसरी चीज आपको बतानी है केवल आयत, केवल आयत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए हम देखिए, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर से अगर करेंगे तो 1 के बाद 2 3 4। अब 4 का गुणा 8 में से, 3 का गुणा 7 में से, 2 का गुणा 6 में से, 5 का गुणा 1 में से। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 4 का गुणा किया 8 के साथ, प्लस लगा दिया, फिर 3 का गुणा किया 7 के साथ, तो 3 का गुणा कर दिया 7 के साथ। फिर आ जाइएगा, 2 का गुणा किया 6 के साथ, तो 2 का गुणा कर दिया 6 के साथ, प्लस अब आ जाइएगा 5 का गुणा 1 के साथ, तो 5 का गुणा 1 के साथ। अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। चरवट 32 होता है, तो ये आ गया 32, 3 7 21 प्लस 2 6 12 प्लस 5 इकन्नम 5। सभी को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 32 1 33, 33 20 53, 53 और 5 58, 58 2 60 और 10 70। तो हमारे पास कुल आयत कितने आ गए, तो 70 आ गए हमारे पास कुल आयत। तो यहाँ से एक बार और काउंट कर लेंगे, तो 32 32 और 20 52, 52 1 53, 53 2 55, 55 5 60 10 70। अब कुल आयतों की संख्या निकालनी है। तो कुल आयतों की संख्या के लिए देखिए क्या करना होता है, कुछ नहीं करना, इधर का आपको जोड़ना है, इधर का आपको जोड़ना है और सभी का फिर आपको गुणा कर देना है। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 28 और 8 कितना हो गया, 36। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो 3 3 6 4 10। तो करना क्या है आपको, 36 में से 10 का गुणा लगा देना है, उत्तर कितना आ जाएगा, 360। 360 हमारे पास कुल आयत निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है केवल आयतों की संख्या, तो केवल आयतों की संख्या में क्या करना है, 360 में से 70 आपको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 290 उत्तर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर सा, तो आसान है, सवालों को हम आसानी के साथ ही कर भी सकते हैं। बहुत आसान से सवाल आएंगे इसमें से, आपको बहुत आसानी के साथ करना है। तो वर्गों की संख्या आपने निकाल ली, कुल आयतों की संख्या निकाल ली, तो कुल आयत मिल गए, कुल वर्ग मिल गए, और केवल आयतों की संख्या निकालनी है तो दोनों को आपस में माइनस कर देना है। तो चलिए आगे वाले सवाल की बात करें, तो अगला सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा। अगर इस सवाल की हम बात करें तो इस सवाल में मेरे भाई थोड़ा सा समझना, यहाँ पर अगर तुमसे पूछे वर्गों की संख्या, तो आपको पता है ऐसे जब हम बनाते हैं तो वर्ग हमारे पास 1 2 2, टोटल कितने आते हैं, 5 आते हैं। तो ऐसे ही आकृतियाँ यहाँ पर देखिएगा कितनी बनी हुई हैं, 1 बनी हुई है, 2 3 और 4। अगर हम बात करें पहली वाली में कितने आयत, 5 वर्ग, वर्गों की बात कर रहे हैं। दूसरी वाली में फिर से 5, तीसरी वाली में अगर चेक करें तो फिर से 5, और चौथी वाली में चेक करें तो फिर से 5।
टोटल हमारे पास कितने हो गए 20 वर्ग यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर सा आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी वर्गों की संख्या 20। 5 पहली वाली में, 5 इसके अंदर वाली में, 5 फिर से इसके अंदर वाली में, फिर से 5 इसके अंदर वाली में। तो ऐसा सवाल जब भी आपको कहीं दिखे तो या तो आप ये काम कर लीजिए या फिर आप पहली वाले में 5 हैं। क्लियर सी बात है। अब चेक करना है आपको ऐसी आकृतियां कितनी हैं, तो 1 2 3 4 गुणा कर देना है आपको 4 से, उत्तर कितना आ जाएगा 20। तो आप दोनों में से कोई सा भी काम कर सकते हैं और दोनों कामों में कोई सा भी काम कठिन नहीं है। दोनों काम आप आसानी से 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए आगे सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा। तो सवाल में क्या कह रहा है, तो सवाल में बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम अंदर वाली आकृति को हटा दें, केवल आ जाते हैं बाहर वाली आकृति पे, तो बाहर वाली आकृति में अगर हम देखें तो 2 लाइन सीधा है, 2 लाइन इस साइड में है, तो 2 इधर से है और 2 ऊपर से है। तो इस आकृति में अगर आयत 1 2 3 1 2 3 पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा स्क्वायर कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 4 13, 13 1 14, 14 आ गए हमारे पास। तो 14 केवल और केवल हमारे पास किस में आए, बाहर वाले में। अब अगर अंदर वाली को चेक करो तो सेम जैसी आकृति ऊपर वाली दिख रही वैसी ही आकृति आपको अंदर वाली भी दिख रही। तो मेरे भाई क्या अंदर वाली में 14 स्क्वायर नहीं हो जाएंगे, 14 वर्ग? ठीक है, तो अंदर वाली में भी क्या हो जाएंगे 14। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है, जब इस वाले पे आएंगे, इस वाले को अगर हम देखें, इस वाले वर्ग को हमने क्या किया है, पहले वाले में भी काउंट किया, दूसरे वाले में भी काउंट किया, तो टोटल हमारे पास 28 होने चाहिए थे। लेकिन एक ऐसा वर्ग था जिसको हम लोगों ने क्या किया है, 2 बार जोड़ा है। तो इसको केवल एक बार जोड़ना था, तो एक बार नहीं जोड़ना था। तो हमारे पास उत्तर कितना आएगा, तो उत्तर आएगा 27। इस वाली आकृति को आपको ध्यान से देखना है, इस वाले वर्ग को। तो इस वाले वर्ग को जब हमने बड़े वाले को भी जोड़ा है तब भी हमने जोड़ा है, जब छोटे वाले का हमने किया है तब भी इसको जोड़ा है। तो दोनों माध्यम में हमने इसको जोड़ा है। तो हमारे पास उत्तर में जो 28 आएगा उसमें से आपको 1 घटाना ही पड़ेगा। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए देखिएगा, बहुत आराम से दिमाग लगाइएगा। अगर ये वाली आकृति, इस वाली आकृति की बात करें, इस वाली की बात करें, इस वाली की बात करें और इस वाली की बात करें, अगर इन चारों को हम हटा दें तो हमारे पास कुछ आकृति इस टाइप में बन के आती है। और इस टाइप की आकृति में तुमको पता है कि तुम्हारे पास वर्ग कितने होते हैं। तो इस टाइप की आकृति में अगर बड़े वाले में हम बात करें तो टोटल 5 हो जाएंगे। उसी तरह अब देखेंगे कि हमको क्या करना है, अब हमको इस छोटे वाले में चेक करना है। तो छोटे वाले में मेरे भाई देखिएगा, अगर इतने को केवल हम देखें, इतने को अगर देखें तो इतने में कितने हैं, 5 हैं। क्लियर सी बात है, 5 हैं इसमें से, और एक ये अंदर वाला, इसकी अगर बात कर लें तो एक ये वाला भी है हमारे पास। तो 5 के साथ इसमें से कितने हो गए, तो इसमें हो गए हमारे पास 6। तो इसमें 6 हैं, तो इसमें भी कितने होंगे, 6 होंगे। इसी तरह इसमें भी 6 होंगे। इसी तरह अगर बात करें इसमें भी 6 ही होंगे। अब अगर आपसे बात करें, और अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है। टोटल हमारे पास कितने हैं, 4 और वर्ग मिल जाएंगे हमको। तो प्लस के 4 और मिल जाएंगे, प्लस के हमारे पास 6 6 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24। तो 24 वर्ग हमारे पास और हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी बन जाएगी, तो 24 4 28 28 और 5 33 वर्ग हमारे पास यहाँ पर भी आ जाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। तो इन आकृतियों को अगर हम हटा दें, ये वाली सारी आकृतियाँ, तो हमारे पास कितने मिल जाते हैं, 5 वर्ग मिल जाते हैं। क्लियर बात है। तो बड़ी वाली आकृति की अगर बात करें तो यहाँ पर मिले 5। अब आ जाइएगा इन वाले वर्गों को, 1 2 3 4 हमारे पास ये मिल गए। अब इस वाली आकृति को अगर चेक करें तो ये कुछ इस टाइप की है।
तो इस टाइप में हमारे पास कितने मिलते हैं, 5 मिलते हैं। लेकिन एक वर्ग हमारे पास ये वाला भी बन रहा है, तो 5 1 6, तो प्रत्येक में 6 मिलेंगे, तो 6 इसमें भी होंगे, 6 इसमें भी होंगे और 6 इसमें भी होंगे। तो 24 वर्ग हमारे पास ये, 4 वर्ग हमारे पास ये वाले और 5 वर्ग बड़े वाले से। तो 24 + 4 + 5 टोटल कितने आ गए, तो 33 आ गए टोटल हमारे पास। चलिए आगे वाले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे पास कुछ ऐसा है, कुछ इस टाइप का सवाल है और इस टाइप के सवाल को आपको देखना है कि कितने आसान माध्यम से आप इसको कर सकते हैं। तो इस वाली आकृति में अगर आए हम केवल इसमें आए और अभी हम इस वाले को नहीं देख रहे हैं, केवल इतना जितने में कलर किया है बस इतने को अगर चेक करते हैं तो इसमें से आयत कितने आ जाएंगे, तो इसमें से आयत की बात नहीं कर रहे हैं, वर्गों की बात कर रहे हैं। तो इसमें से वर्ग कितने आ जाएंगे मेरे भाई, तो अगर वर्ग आपको देखना है तो वर्ग आ गए 5, ठीक है। उसी तरह अगर हम इसमें से आ जाएं इस वाली आकृति में, तो इसमें भी कितने हैं, 5। उसी तरह अगर हम आगे फिर से इस वाले में आ जाएं तो इस वाले में ध्यान से देखना, इस वाले में भी कितने हैं, 5 हैं। और उसी तरह अगर हम इस वाले में आ जाएं इस वाले वर्ग में, तो इसमें भी हमारे पास कितने हैं, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर भी 5 बन जाएंगे। तो 20 तो हमारे पास ये मोटा मोटा बनना चाहिए था, लेकिन बहुत ध्यान से यहाँ पर समझना चीज़ों को। अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो इस वाले वर्ग को हमने पहले वाली आकृति के साथ जोड़ा और इस वाली आकृति के साथ जोड़ा, और फिर इस वाले को अगर हम देखें तो इस वाले को भी हमने इस वाले के साथ भी जोड़ा और इस वाले के साथ भी जोड़ा, और अगर इस वाले को देखें तो इस वाले को भी हमने इस वाले के साथ जोड़ा और इस वाले के साथ जोड़ा। तो 1 2 3 यहाँ पर आपके कंबाइंड थे, तो इनको आपको माइनस करना होगा और आपके पास वर्ग कितने आएंगे, तो 17 वर्ग आएंगे। क्या आपका उत्तर हो सकता है 17? तो आपका अभी भी उत्तर 17 नहीं है। तो अब यहाँ पर चेक करना, यहाँ पर अगर बात करें इस वाले में, इसमें से टोटल हमारे पास कितने वर्ग होते हैं, तो 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्गों में से एक वर्ग बड़ा वाला हम पहले से ही जोड़ चुके हैं, तो बचे केवल कितने, 4 बचे। लेकिन 5वां हमको कहाँ से मिल जाएगा, तो ये वाला कुछ सीन हमको 5वें का मिल जाएगा। तो इस वाले में कितने हुए, 5 हुए। उसी तरह इस वाले की बात करें तो सेम है, तो इसमें भी कितने हुए, 5 हुए। अभी और आ जाइएगा, तो अब इस वाले को अगर चेक करिए तो इस वाले को देखेंगे तो 4 तो ये हैं ही, एक बड़ा वाला हो जाएगा 5, और बड़े वाले को हम पहले से ही जोड़ चुके हैं। तो इसमें से कितना जोड़ना है, केवल 4 जोड़ना है। तो 5 5 10 4 14 और हमको जोड़ने हैं यहाँ पर, तो 14 और हो जाएंगे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 7 4 11 का 1 1 1 2 और 1 3। तो हमारे पास आयत वर्ग कितने हो जाएंगे, तो 31 वर्ग हो जाएंगे। चलिए एक बार फिर से हम बहुत ध्यान से समझ लेते हैं इसको और पूरा हटा के समझते हैं, तो और ज़्यादा आसानी के साथ आपको समझ में आ जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिएगा इस वाले वर्ग की बात करें तो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। इस वाले वर्ग की बात करें तो इसमें भी कितने थे, 5 थे। इसी तरह इस वाले की बात करें तो इसमें भी 5 थे, और इसी तरह इस वाले की बात करें तो इसमें भी कितने थे, 5 थे। तो 20 तो हमारे पास ये हो गए पूरे। घटाना कौन कौन से थे, एक ये कंबाइंड था, एक ये वाला कंबाइंड था, एक ये वाला कंबाइंड था। तो 3 हमको घटाने थे यहाँ पर। तो जैसे ही 3 घटाए तो हमको मिल गया 17। 17 आपका आंसर अभी नहीं होगा, अभी आपको चेक करना है इस वाले में। एक तो ये हो गया, और 4 अंदर वाले, एक बड़ा वाला हम इसमें बीच में नहीं लेंगे क्योंकि उसको हम जोड़ चुके हैं। तो 5 इधर से हो गए हमारे पास और 5 इधर से हो गए, तो 5 5 10 ये हो गए। अब आपको जोड़ना है, देखिए इस वाले को अगर देखें तो इस वाले में आप समझना कि ये वाला, ये आकृति बन रही है और आपको पता है इस आकृति में कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। लेकिन 5वां कौन सा होता है, ऊपर बड़ा वाला जिसको हम पहले से ही जोड़ चुके हैं। तो इसमें से केवल कितने हैं, तो 4 इसमें से हैं। तो 5 5 10 27 27 और 4 कितना आंसर आ जाएगा, 31 आंसर हमारे पास आ जाएगा। क्लियर सी बात है, और आसान सा सवाल था, आसानी के साथ ही इसको हल किया गया। चलिए अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा। तो इस सवाल में आपसे कह रहा है कि वर्ग बताइए। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 2 3, 3 का गुणा 5 से, 2 का गुणा 4 से, इस 3 का गुणा 1 से। तो चलिए कर लेते हैं। 3 गुणा में 5 प्लस 2 गुणा में 4 प्लस लगा दीजिए 1 गुणा में
3। और काम हमको कहाँ पर स्टॉप कर देना है, जैसे ही हमको कहीं ना कहीं एक मिल जाए हमको रुक जाना है वहीं पर, फिर आगे नहीं जाना है। तो 3 पची 15, 2 चौके 8, 3 इकन्नम 3, तो 15 3 18, 18 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा हमारे पास। क्लियर आंसर। आसान था, आसानी के साथ ही कर लिया। 3 का 5 से गुणा 15, 2 का 4 से गुणा 8, 15 8 23, 1 का 3 के साथ गुणा 26। क्लियर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास सवाल कुछ ये रहा। तो इस सवाल में अगर हम देखें तो इस सवाल में बहुत ध्यान से समझना, अगर हम पहले इन सभी को हटा दें, ये कुछ भी ना होता मान के चलें, तो हमारे पास वर्ग कितने बनते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा 1 2 3 4 5, इधर से भी करें तो 2 3 4 और 5, पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम केवल स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, तो उत्तर हमारे पास जो है वो देखना कितना आ जाएगा। तो उत्तर हमारे पास बहुत आसानी के साथ आएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 4 20 10 30, 30 वर्ग हमारे पास बन रहे हैं जब इसमें बीच में कुछ भी नहीं होता। लेकिन अब हम यहाँ पर बहुत ध्यान से समझेंगे कि हमको वर्ग और कहाँ से ढूंढने हैं। अब आ जाइएगा इस वर्ग में, अगर केवल इतना देखें ये कहानी, तो 5 होते थे लेकिन एक बड़े वाले को हमने जोड़ चुके हैं पहले से ही। तो अब बड़े वाले को ना जोड़कर बड़े वाले के स्थान पर हम इसको जोड़ लेंगे और इस वाली आकृति के अंदर 5 होंगे। तो ऐसे ही सेम आकृति ये है तो इसके अंदर कितने होंगे, 5 होंगे। ऐसे ही सेम आकृति ये है तो इस वाली के अंदर कितने होंगे, 5 होंगे। एक और है हमारे पास तो इसके अंदर भी कितने होंगे, 5 होंगे। एक और इसके अंदर 5, तो 5 5 10 15 20 और 25, तो टोटल अभी हमारे पास 25 और मिल गए। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इन वाली आकृतियों में। ये जो आपको दिख रही हैं इनमें आते हैं। तो इनमें भी आपको पता है कि कितने होते थे, 5 होते थे, लेकिन इस बड़े वाले को हमने पहले से ही जोड़ लिया है तो बचे कितने, 4 बचे। तो इसी तरह 4 इसमें बचे, इसी तरह 4 इसमें बचे और इसी तरह 4 इसमें बचे। तो कितने हो गए, 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और हो गए हमारे पास। तो जब 16 और हो गए हमारे पास तो अब आप इसको जोड़िएगा, 30 20 50 5 55 और 55 और 6 61 10 71, तो उत्तर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 71 हमारे पास उत्तर बन जाएगा। क्लियर सी बात है, बहुत आसान सा सवाल था और आसानी के साथ ही इसको भी किया गया। तो चलिए, उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और आसान बहुत ज़्यादा सवाल हैं। केवल आपको दिमाग लगाना है और थोड़े से पॉइंट को आपको याद रखना है तो आप इसका आंसर बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। तो आज के हमारे सवाल जो हैं वो यहीं पर समाप्त होते हैं, वर्ग और आयत गिनना। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्या करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।